बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है महमूद नसीम और मैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे ISO 27001 वर्जन का 7.5 क्लॉज, जो कि है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लॉज है, क्योंकि ISO बेसिकली क्या कहता है, डॉक्यूमेंट व्हाट यू जो आप करते हैं आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो मेन ये चल ही डॉक्यूमेंट पर है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो ये पॉलिसीज और प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करेगा, ये एक रफ पेज के ऊपर कहीं लिख के रख लें या इसका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। तो ये पूरी रिक्वायरमेंट जो है 7.5 क्लॉज में ये बताता है। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोल डॉक्यूमेंट ये हुआ करता था, अब उन्होंने एक ही कैटेगरी कर दी है ISO ने, जो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसमें रिकॉर्ड्स भी आ जाते हैं, इसमें पॉलिसी प्रोसीजर सब कुछ आ जाता है इसमें। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसको उन्होंने मेंटेन करना है, क्रिएट, डिलीट, वर्जनिंग कंट्रोल, इस सब के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना है। इसकी 2-3 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है। नंबर 2 ये है कि क्रिएशन और अपडेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना है कि मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट फौरी ना बना दूं। पूरा एक मैकेनिज्म हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट या डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट बने, वो किसी सेंट्रलाइज पर्सन के पास जाए या एक जो भी आपका सिस्टम है वो टिकट जनरेट होके उस रिपोर्ट में चेंजेस के लिए जाए। उसके बाद उसमें चेंज हो, प्रीवियस वर्जन को हम लोग रिव्यू करें, उसमें हम लोग ये देखें, उसको हम सेव कर लें, फिर न्यू वर्जन, फिर उसकी कम्युनिकेशन, ये पूरा एक चैनल है। फिर जिसने जिस लेवल का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है या उस पर कोई अपना रेफरेंस देना है या अपनी कोई इनपुट देनी है, ये भी डिफाइन होना चाहिए। नॉर्मली 4 लेवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं मैनुअल होता है सबसे पहले। नंबर 2 जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। नंबर 3 जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं। और नंबर 4 लेवल के ऊपर आपके जितने भी रिकॉर्ड या एविडेंसेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको एज अ एविडेंस आप लेते हैं, वो तमाम इसमें है। तो इस तरह 4 लेवल के डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपने करना क्या होता है, इस चारों लेवल के डॉक्यूमेंट को अलग अलग कैटेगराइज कर लें कि लेवल 1 के डॉक्यूमेंट कौन राइट करेगा, कौन रिव्यू करेगा, कौन अप्रूव करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। साल में एक दफा अपनी तमाम पॉलिसीज और प्रोसीजर जरूर रिव्यू कर लें। उसके बाद इसकी रिवीजन हिस्ट्री मेंटेन करें, लास्ट अपडेट कब हुआ था, अपडेट हिस्ट्री मेंटेन करें, किसने अपडेट किया था, रीजन क्या थी, वो जरूर लिख लें। नॉर्मली जब हम बनाते हैं अपने पॉलिसी या प्रोसीजर, तो उसमें पहले 2-3 पेजेस जो है वो इससे रेलिवेंट हम बना लेते हैं। नंबर 1 पहला टाइटल पेज होता है जिसपे प्रिपेयर्ड बाय डॉक्यूमेंट, रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। उसके बाद आता है उसकी रिवीजन हिस्ट्री कि अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो कब चेंज आया, किसने चेंज किया, रिवीजन नंबर क्या है। फिर इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री कि इसकी कॉपी, टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है, मैनेजर HR के पास कॉपी नंबर 3 है। आप किसी भी तरीके से फिर उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप PDF में कन्वर्ट करके तो उसको लॉक करके आप भेज सकते हैं। आप फिजिकल फाइल्स भी अपनी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट अपने मैनेज करना। उसके बाद जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट है उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रिट्रीवल, स्टोरेज, रिटेंशन और डिस्पोजिशन जो है ना वो बहुत जरूरी है। आपकी एक पॉलिसी है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब आपने उस ऑब्सोलीट पॉलिसी का कोई मैकेनिज्म डिफाइन करना है, कितनी देर के लिए आप रिटेन करेंगे और उसके बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इसी तरीके से रिकॉर्ड कितनी देर के लिए रखेंगे। रिकॉर्ड में एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके गेट पास बनते हैं जो कि दिन में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप उसको ज़्यादा रिटेन नहीं करेंगे। 5 साल 10 साल मैक्सिमम 5 ईयर्स तक उसको कर लेंगे या 3 ईयर्स तक कर लेंगे। जबकि जो पॉलिसीज प्रोसीजर हैं या एम्प्लॉय की फाइल हैं ये बड़ी क्रिटिकल होती हैं, तो आप इसको लाइफ लॉन्ग इसको मेंटेन करते हैं। तो आपने एक मास्टर लिस्ट अपनी बना लेनी है जिसमें आपने रिकॉर्ड का टाइटल या डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है, उसका नंबर लिखें, करंट रिवीजन और वर्जन हिस्ट्री लिखें, उसकी करंट लोकेशन रखें, उसकी कॉपी कौन सी चल रही है वो लिखें। और आपका उसमें मेंशन जरूर होना चाहिए रिटेंशन टाइम, 3 साल तक आप इस पॉलिसी को रिटेन करेंगे। उसके बाद आप कहाँ इसको लेके जाएंगे, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये पूरी आपने एक मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट
या मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन करनी है, जिसमें चारों लेवल के डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट का रिटेंशन पीरियड जरूर डिफाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिटेंशन पीरियड जो है एक मास्टर लिस्ट के अंदर डिफाइन होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर अप्रूवल लें, प्रॉपर उसको रिव्यू करवाएं और उसके बाद जो करंट कॉपी है वो ही तमाम के पास सर्कुलेट होनी चाहिए। पहले अगर हम बात करें तो हम फिजिकल कॉपीज मेंटेन किया करते थे, उसमें चांसेस थे एरर के, लेकिन अब एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ चुके हुए हैं, बहुत सारे आ चुके हुए हैं। आप शेयर पॉइंट यूज कर सकते हैं इसके लिए, आप इसके लिए गूगल का अपना कोई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट या और बहुत से डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इसकी वर्जन हिस्ट्री, इसकी मॉडिफिकेशन हिस्ट्री, इसके नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो सब कुछ उसमें डिफाइन कर देगा। तो ये काम बहुत आसान हो चुका है। आपने सिर्फ पॉलिसीज लेके आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको अपडेट कर लेना है। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो इसमें मेन चीजें मैंने क्या कही, क्या होनी चाहिए, इन समराइज अगर बात करें तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट के लेवल डिफाइन करने हैं, उसकी जो वर्जन और करंट रिवीजन हिस्ट्रीज डिफाइन करनी है, उसके बाद आपने रिटेंशन टाइम डिफाइन करने हैं और आपने मैकेनिज्म बनाना है कब, कैसे और कौन इसको रिव्यू और अपडेट करेगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट का कंट्रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपकी कंपनी का नाम जो भी है, ABC है तो आप ABC एब्रीवेशन रखें, आगे डॉक्यूमेंट का नाम रखें, आगे डॉक्यूमेंट का कोई भी जो भी नंबर है 1 2 3 4 रख दें। आप टाइटल से भी उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर डॉक्यूमेंट को जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल का एक प्रोसीजर है तो मैं लिखूंगा ABC DOC CTRL डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ये यानी ये मेरे SOP का नंबर है, आगे 01 ये उसका करंट रिवीजन या वर्जन नंबर लिख देता हूं। तो ये उसका एक कंट्रोल नंबर आ गया। तो कंट्रोल नंबर से वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी और उसकी वर्जन हिस्ट्री भी कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।